अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन टिक्का ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अफ्तार पार्टी के लिए या हाई टी के लिए ये स्नैक्स बहुत बेस्ट हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुकम्मल तफ़सील के साथ बनाना सिखाऊँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। इसकी सॉस भी रेडी करेंगे एंड फ्राइंग के दौरान आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लिए हैं। ब्रेड के कॉर्नर्स को अच्छे से रिमूव कर देंगे। चारों तरफ से ब्रेड की साइड्स को अच्छे से रिमूव कर देना है, बिल्कुल इस तरह से। ये कॉर्नर्स हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे, इनको हम ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। अब एक बेलन की मदद से ऐसे प्रेस करते हुए ब्रेड को अच्छे से बेल लेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी ब्रेड हार्ड है और ठीक से बेली नहीं जा रही तो आप 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं। उससे ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। ब्रेड को मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब मैं एक जार के ढक्कन की मदद से इसको राउंड कट करूंगी। अगर आपके पास कोई कटर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप किसी भी जार के ढक्कन से इसको कट कर सकते हैं। साइड्स को हटा देंगे। यहाँ पर आप देखिए कि ज़बरदस्ती ब्रेड पॉकेट कट हो चुकी है। यहाँ पर एक अंडा लेंगे और उसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर ब्रेड पॉकेट को अंडे में डिप करेंगे। दोनों साइड पे अच्छे से अंडे को कोट कर लेंगे। अब इसको ब्रेड क्रम्स में शिफ्ट करेंगे और साइड्स चेंज करते हुए दोनों साइड पर अच्छे से ब्रेड क्रम्स कोट कर लेंगे। अंडे एंड ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की वजह से ये बहुत ही लाइट वेट एंड ऑयल फ्री बनेंगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब को आप इस तरह से छान कर हटा सकते हैं। मैं इस तरह से सारी ब्रेड पॉकेट्स रेडी कर लूँगी। ब्रेड पॉकेट्स रेडी हो चुकी हैं, अब इसको फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पर आपको मीडियम गरम चाहिए, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। इस तरह से प्रेस करते हुए इनको अच्छे से फ्राई करेंगे और देखते ही देखते ब्रेड पॉकेट्स अच्छे से फूल जाएंगी। यहाँ पर आप देखें कि ब्रेड पॉकेट्स फूलना स्टार्ट हो चुकी हैं। साइड्स चेंज करते जाएंगे और ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर तमाम ब्रेड पॉकेट्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम बोनलेस चिकन है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिकन टिक्का पाउडर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी, जिसकी वजह से फिलिंग हमारी बहुत ही क्रीमी एंड यमी सी बनेगी। चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, मगर मैं चम्मच का यूज़ करूँगी। चिकन अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसको फ्राई करेंगे। पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे एंड इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। फ्यू मिनट्स के लिए चिकन को ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसको ढककर 10 मिनट्स के लिए पकाऊंगी। आप देखें कि चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, ये इसी पानी में गल जाएगा। चिकन ऑलमोस्ट 80% तक गल चुका है। अब हम आंच तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे। पानी यहाँ पर खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है टमाटर, प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च। टमाटर के बीज मैंने रिमूव करके लंबे लंबे काट लिए हैं। वेजिस आप अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहे कि वेजिस को ओवर कुक नहीं करना, ये क्रंची फॉर्म में रहनी चाहिए। इस स्टेज पर मैं इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम झटपट सी क्विक सॉस बना लेंगे। सॉस के लिए मैं 5 टू 6 टेबल स्पून मायोनीज लूँगी एंड 5 टू 6 टेबल स्पून इसमें केचप ऐड करूँगी। अब इसमें जाएगा तकरीबन 1 पिंच सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, ऑलमोस्ट 1 पिंच चिली फ्लेक्स। अच्छे से मिक्स करेंगे।
देखिए कि हमारी ज़बरदस्त सी सॉस रेडी हो चुकी है। जो ब्रेड पॉकेट हमने रेडी की थी, अब इसको सेंटर से कट करेंगे। फ्राइंग के दौरान इसमें जो एयर आ चुकी थी, उसको अच्छे से रिमूव करेंगे। अब देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त एंड ऑयल फ्री बनी है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। अब जो हमने सॉस रेडी की थी, वो ब्रेड पॉकेट पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। दोनों साइड्स पर अच्छे से सॉस लगा लेंगे। यहाँ पर इसमें जाएगा सैलेड लीफ और जो फिलिंग हमने रेडी की थी, अब इसमें वो ऐड करेंगे। अब देखें कि ये कितना कलरफुल लग रहा है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। जो सॉस मैंने रेडी की थी, उसको मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है। इसकी मदद से ब्रेड पॉकेट पर सॉस गार्निश करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़बरदस्त सी ब्रेड पॉकेट हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरह मैं बाकी सारी भी रेडी करूँगी। सेकंड ब्रेड पॉकेट को भी इसी तरह से सॉस के साथ गार्निश करेंगे। माशाल्लाह अमेजिंग! आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तमाम ब्रेड पॉकेट्स मैं अच्छे से रेडी कर चुकी हूँ। एक लास्ट ब्रेड पॉकेट मैं आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सॉस लगाने के बाद इसमें जाएगा सैलेड लीफ और जो फिलिंग रेडी की थी वो ऐड करेंगे। सेम उसी तरह से ज़िगज़ैग की फॉर्म में सॉस के साथ गार्निश करेंगे। तो देखिए जी, तमाम ब्रेड पॉकेट्स हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ किसी बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।